दोस्तों, पेश है मैं जिंदा हूँ। ये खबर चित्र है दोस्तों। यह अदालत मुलजिम रवि कुमार कपूर को मुलजिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाती है। टू बी किल हिम डेथ। ओह, यह क्या हो गया? नहीं जज साहब, यह अन्याय है। मेरा पति बेकसूर है। चलो, नहीं छोड़ दो इन्हें, यह बेकसूर है। रवि कपूर चीखते हुए सिपाही जेल की गाड़ी तक ले गई। ले चलो अंदर। वाह स्वामी! अगले ही पल स्वामी रंजना, फिर स्वामी। अगले दिन सुबह जेल में रवि कपूर को फांसी की तैयारी चल रही थी। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा नहीं? ले चलो इसे। कुछ देर बाद फांसी के तख्ते पर फंदा पड़ चुका रवि की गर्दन में। समय पूरा होते ही जेलर ने हाथ के इशारे के रूप में नीचे गिरा दिया और अगले ही पल रवि का शरीर फांसी के फंदे पर झूल गया। कुछ देर बाद लाश को उतार कर मार्ग में भिजवा दो। यस सर। फांसी की सजा भी क्या है, एक झटके में आदमी खत्म। अचानक दोनों सिपाही बुरी तरह चौंके। है यह क्या? सांसें चल रही हैं। यह तो जिंदा है। जेलर साहब को खबर करो। जैसे ही खबर जेलर तक पहुंची। क्या बक रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, वह जिंदा है। ओह, आओ देखता हूँ। रवि कपूर सही सलामत जेल में देखकर जेलर का दिमाग भनक उठा। ओह माय गॉड, यह तो सचमुच जिंदा है। जरा सी खरोच तक नहीं आई इसे। इस स्थिति के बारे में उच्च अधिकारी से बात करनी होगी। कुछ क्षण बाद रवि वापस उसी कोठरी में ले जाया जा रहा था। ये फांसी से जिंदा कैसे बच गया? ऐसा आज तक नहीं हुआ। फांसी पर लटके वाले की लाश ही नीचे उतारी जाती है। रवि को पुन कोठरी में बंद कर दिया गया। उधर जेलर ने यह खबर अपने साथियों तक पहुंचा दी। फांसी के इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसा चमत्कार आज तक नहीं हुआ। मेरे लिए क्या आदेश है सर? वह मौत का सजा पाया मुजरिम है, उसे फांसी फिर देनी होगी। कल उसे फांसी पर लटकाओ, हम खुद देखेंगे वो कैसे बचता है। दूसरी ओर जेल में दो खुखार अपराधी, रंगा और बिल्ला। पांडुरंग, उस हरामजादे के पहुंचने की खबर हर हाल में डीएसपी साहब तक पहुंचनी चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मेरा इनाम हर बार की तरह तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम यहाँ से खिसक। सिपाही के जाने के बाद बग्गा उस्ताद, समझ में नहीं आता साला बच कैसे गया। यही सोचकर तो अपना दिमाग रफू चक्कर खा गया। तभी वे चौंकी। ओह, यह आवाज़ कहाँ से आई? अगले ही पल जवाब सामने था। डीएसपी के कुत्ते, तुम मेरी मौत का नज़ारा देखने आए थे ना? लेकिन अब तुम दोनों मेरे हाथों मरोगे। तभी तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा साले, क्योंकि इससे पहले। लेकिन उसका शरीर रवि तक नहीं पहुंच पाया और अगले ही पल कचाक। यह दृश्य देखकर रंगा चीखना चाहा, लेकिन चीख नहीं पाया। फिर बिना चीखे ही ईश्वरपुरी पहुंच गया। दोनों की मौत की घाट उतारने के बाद रवि कोठरी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया और तब बग्गा की चीख सुनकर वहां गार्ड आ पहुंचे। अरे, यह तो रवि है। यह बाहर कैसे आ गया? मालूम नहीं, रोको इसे। रुको वरना गोली मार दूंगा। ये साला तो रुक ही नहीं रहा, गोली मार इसे। गार्डों ने गार्डों की गनी गरजी, लेकिन वह तभी आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहे थे। ये क्या हो रहा है? पलक झपकते ही वह दीवार में घुस गया, मगर कैसे? उधर डीडी यानी शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल दीनदयाल रवि को बचने की खबर मिल चुकी थी। यह सच है डीडी साहब। ठीक है पांडुरंग, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। और दीनदयाल परेशान हो उठा। उसका बचना हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। मुझे फौरन ही अशोक से मिलना चाहिए।
वह ऑफिस बंद करके बाहर की ओर चल दिया। कमबख्त चौकीदार भी घर चला गया। फैक्ट्री भी खुद बंद करनी पड़ेगी। अचानक देखकर दीनदयाल चौंका। वह कौन है? वह तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। कौन है वहाँ? उसे बोलता ना पाकर, बोलते क्यों नहीं? बहरे हो क्या? नहीं डीडी साहब, बहरा नहीं हूँ। रवि, तुम जेल से में थे, यहाँ कैसे आ गए? तब एक स्त्री स्वर गूंजा रवि के मुंह से। रवि नहीं, अपनी मौत बोल मुझे। और मौत कहीं भी आ सकती है डीडी। उसके मुख से स्त्री का स्वर सुनकर भय से आंखें फट पड़ी डीडी की। क्या चक्कर है ये? अगले ही क्षण, लगता है मुझे भूतिया चक्कर चक्कर है, मुझे भाग लेना चाहिए। लेकिन वह अधिक दूर तक भाग न सका। आज तू नहीं बच पाएगा डीडी। आज मौत तुझे अपनी आगोश में लेकर रहेगी। और अगले ही पल रवि की आंखें से दो किरणें निकली, मशीन पर पड़ी और मशीन घर्रा उठी। ऐसी दर्दनाक मौत आज तक किसी को नहीं मिलेगी होगी। और अगले ही पल हलाल बकरे की तरह भांति चीख उठा डीडी। आई आह। और कुछ ही पलों में डीडी के शरीर का कीमा बना उस मशीन में। एक पापी गया। अब अशोक चावला की बारी। अशोक चावला उस समय अपनी फैक्ट्री में के गोदाम में कुछ आदमियों के साथ उपस्थित था। जल्दी करो, माल आज ही डिलीवर होना चाहिए। ओके सर। प्राचीन मूर्ति के अंदर नशीले पदार्थ भरकर स्मगलन करने का धंधा अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर बन जाओगी। तभी कौन है? कोई है, लगता है वहम हुआ है। तभी अरे, यह मूर्ति हिल कैसे रही है? वह संभल पाता इससे पहले ही मूर्ति ने उसे जकड़ लिया। उसकी चीख सुनकर, ओ बास की जान खतरे में है, पीछे हटो। तक सब बुरी तरह हैरान थे। वो मिट्टी की मूर्ति टूट से खून निकल रहा है कैसे? अभी सब आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहे थे। खचाक, यह दृश्य देखकर बाकी लोग भागना चाहा। भागो, लेकिन वह भाग नहीं पाए। अगले ही क्षण अशोक चावला ने बाकी दो बचे साथियों को मौत का अवतार बनकर आई वह मूर्ति। दूसरे क्षण अब बारी थी अशोक चावला की। नीचे गिरते ही मूर्ति उसकी छाती पर सवार हो गई और फिर खचाक चर। हा 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 हा। अब बचा जज हरीश शुक्ला। आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। जज हरीश शुक्ला अपने बेडरूम में चैन से सो रहा था। अचानक, उफ, यह क्या? ओह, यह तो खून है। कहाँ से आ गया खून? यह खून मेरे आंसू हैं। जज हरीश शुक्ला, कौन? तेरा कॉल। क्या बकते हो? कौन हो तुम? उसकी गर्दन तेजी से घूमी। तू ही पहचान मैं कौन हूँ। ओह, मुंह से निकली आवाज, रवि कपूर। और अभी तो ढंग से पहचाना तूने अपनी मौत को, लेकिन अब पहचान मुझे। अब खड़ा हो रहने की ताव ने लाश का जगदीश शुक्ला और दरवाजे की तरफ भाग खड़ा हुआ, लेकिन ऊपर दरवाजा खुल नहीं रहा। अचानक, आ कमीने, तू मेरी और मेरे पति की मौत का जिम्मेवार है। अब तेरी मौत बनूंगी मैं। हा हा हा। उफ, कैसे बचूं इससे? यह तलवार मुझे बचा सकती है। हाथ में तलवार आते ही दिलेर बन गया वह। अब देखता हूं तू कैसे कैसे मौत बनेगी तू मेरी। अगले ही क्षण उसका हाथ घूमा। खचाक। हा हा, मुझे मारने आई थी कमीनी, मुझे मारेगी। मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खचाक खचाक। अचानक, तू क्या समझता है शुक्ला? तूने मुझे मार दिया। बेवकूफ, मौत को कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं।
लेकिन मौत जिसे चाहे मार सकती है। दूसरे क्षण कटे हुए हाथ जिंदा होकर हवा में लहराए। अब बहुत बुरी मौत मरेगा तू शुक्ला। और दूसरे क्षण कटा हुआ सिर तीर की तरह लहराता हुआ हरीश शुक्ला के चेहरे पर गेंद की तरह चिपक गया। और फिर खचाक। हाँ, आज मेरी आत्मा को शांति मिली। फिर और अगले दिन सेंट्रल जेल में एक हैरत अंगेज कर घटना। क्या कह रहे हो? आप खुद देख लीजिए साहब। फांसी पर फंदे रवि कुमार मुर्दा शरीर लटका हुआ है। सभी अधिकारी लगभग दौड़ते हुए फांसी घर पहुंचे। ओह, यह तो रवि कपूर ही है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। यह पहले जिंदा बच गया, फिर 2 कैदियों की हत्या करके यहाँ से गायब हो गया, और अब तभी। सर देखिए, लाश के पास एक डायरी पड़ी हुई है, उठा कर लाओ। क्या लिखा है? जेलर डायरी मंगाकर पढ़नी शुरू की। मेरे पति की लाश देखकर आप लोग सोच रहे होंगे यह सब कैसे हुआ। यही रहस्य सुलझाने के लिए यह डायरी में लिख रही हूँ। इस रहस्य की शुरुआत अदालत के प्रांगण से होती है, जहां अपने पति के मौत के मुंह में जाना जाता न देख सकी और बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। सब कुछ याद आती है। मुझे कुछ करना होगा, वरना कल रवि को फांसी हो जाएगी। रवि को जज साहब की फांसी से बचा सकते हैं, मुझे उनके पास जाना चाहिए। यह सोच मैं हरीश गुप्ता की कोठी की ओर भागी। जब मैं जज हरीश शुक्ला के घर पहुंची, हा, लगता है जज साहब ऊपर है। मैं भी वहीं चलती हूँ। जैसे ही ऊपर पहुंची, वाह जज साहब, तुम्हारे दिमाग का अशोक, किस खूबी से तुमने मजदूर नेता राम बाबू की हत्या के इल्जाम में बेचारे रवि कपूर को लगा दिया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ हरीश, तुम्हारे इंसाफ की वजह से वह फांसी के फंदे तक पहुंच सकता है। डीडी, तुमने अब तक एक बात नहीं बताई, तुमने राम बाबू की हत्या क्यों करनी पड़ी? आपने बहुत ईमानदार समझता था साला। एक दिन उसकी मूर्तियों के नशे के पदार्थ भरते देख लिया था। पुलिस के पास जाने की धमकी देने लगा। मजबूरी में मैंने उसकी हत्या करनी पड़ी। और अपनी कंपनी के मेजर रवि कपूर को कैसे फंसाया? बहुत आसान था फंसाना। मैंने उसे के पास बुलाया और जैसे ही मेरे कमरे में दाखिल हुआ, मैंने उसके सिर पर लोहे की राड मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसे बेहोश करने के बाद उसके हाथ में खून से रंगा चाकू थमा दिया। फिर दरवाजे से बंद करके पुलिस को बुला लिया और उसके बाद सब कुछ मैंने संभाल लिया। हाँ, राम बाबू हत्यारा पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा भी हो चुकी है। ओह, तो ये उस अपराध के असली अपराधी जिसे रवि फांसी चढ़ रहा है। मैं इन कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर गई मैं। कौन हो तुम? उस अभागे रवि कपूर की पत्नी जिसके जाल में फंसा कर तुम फांसी पर तख्ते पर पहुंचा दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पुलिस को सब कुछ बता दूंगी मैं। लेकिन जैसे ही मैं वापस जाने को मुड़ी, तीनों बाज की बाती मुझ पर झपट पड़ी। पुलिस को तब बताएगी जब तू यहाँ से जाने देंगे साली। मुझे छोड़ दो, अभी छोड़ते हैं तुझे, तेरी जिंदगी को भी। और उन धुरंधरों ने हत्या कर दी मेरी। लेकिन मैं जिंदा थी आत्मा के रूप में। तुम्हें सजा मिलेगी हत्यारों, तड़पा तड़पा कर मारूंगी तुम्हें। फिर मैं भटकती हुई सेंट्रल जेल में पहुंची, जहां मेरे पति को फांसी पर लटकाया जा रहा था और मैंने तो उसके मृत शरीर पर कब्जा कर लिया। और फिर मैं अपने पति के रूप में जिंदा हो गई। मैंने उन तीनों कुत्तों की मौत मारूंगी। इससे आगे की कहानी आप सब खुद समझ गए होंगे। आज मेरा बदला पूरा हो गया है, अतः वरना अपने पति के शरीर को इसी तरह वापस कर रही हूँ जैसे ले गई थी। मेरे पति की आत्मा अंतिम संस्कार
रीति रिवाज के अनुसार करना, लेकिन एक अपराधी के रूप में नहीं। ओह, एक बेगुनाह के रूप में, जिससे मुझे मेरे पति की आत्मा को शांति मिले। पूरी कहानी पढ़कर मेजर की आंखों से आंसू निकल आए। कानून के दामन पर एक बेगुनाह रवि कपूर अपनी पत्नी की हत्या का धब्बा कालिक बनकर हमेशा चमकता रहेगा। समाप्त दोस्तों।